सिंप्लीफाई योर लाइफ, मेक योर लाइफ इजीली। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसे हमें मुश्किल नहीं आसान बनाना है। तो जानते हैं कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट यही मैं आप सभी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी को मुश्किल कौन बनाता है? हाँ, ज़िंदगी को मुश्किल हम खुद ही बनाते हैं। पता है कैसे? हम हमारे पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है ना, उसके बारे में हमें कुछ मीन्स क्या करना है या कुछ इसमें हम और क्या बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम हमेशा पास्ट में पड़े रहते हैं। भाई, पास्ट में ये सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में हो चुकी है, शायद उससे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में उससे चेंजेस हो गए, या फिर कोई ऐसा आपको एक छाप पड़ गई है आपके लाइफ में वो पास्ट की, या फिर फ्यूचर के लिए फ्यूचर में क्या करना है या फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं। देखो, फ्यूचर में हमें जो भी बनना है या फिर कुछ करना है तो गोल बना के रखें। उस बारे में आपको सिर्फ टेंशन लेके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल के चलना नहीं। फ्यूचर में आपने ठान लिया है, सपोज़ मैं अगर बात करूँ, आपने ठान लिया है आपको डॉक्टर बनना है, या फिर आप कुछ और चीज़, जैसे आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो या फिर कोई एक्टर बनना चाहते हो, वो अपना गोल बना के रखिए। उसके बारे में आप स्टडी करिए कि वो चीज़ को बनने के लिए आपको कौन से चीज़ों से सामना करना है, उस हिसाब से स्टडी कीजिए। स्टडी पे फोकस कीजिए। अगर आपने गोल बना के रखा है ना, तो आपको ये सारी मेहनत करनी होगी। देखो, सिर्फ आप गोल बना के रखोगे या फ्यूचर के मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, ऐसे सोच के तो कोई भी डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं बन सकता है ना। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो भी ज़िंदगी में आपने ठान लिया है, गोल बनाया है ना, उसके प्रति आपको एफर्ट देने होंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना है, आसान तरीके से जीना चालू है। जो प्रेजेंट है ना, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रेजेंट में आपको क्या करना है सोचिए ज़रूर। कैसे ज़िंदगी में हम सोचेंगे नहीं ना, तो उस ज़िंदगी हमेशा दूसरे के हवाले करके, जैसे मैं सेकंड पॉइंट ये बताऊंगी कि हमेशा हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं, या अपना जो भी लाइफ का बटन होता है ना, अपने लाइफ का जो रिमोट रहता है ना, हम दूसरे के हाथ में देते हैं। दूसरे ने अगर बोला हमें बैठो तो बैठ जाए, उठो तो उठ जाए, या फिर उनके हिसाब से जो भी वर्कलोड रहता है वो करना। देखो, पहले तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाइए। इस बारे में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपने ऊपर खुद पे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। अपने ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अपने लाइफ का जो भी रिमोट रहता है ना, वो दूसरे के हाथों में देना ही क्यों है। इन द सेंस, अगर हम अपने लाइफ का या अपने जो भी जीवन का रिमोट रहता है हम दूसरे के हाथ में देते हैं, इन द सेंस आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते हो कि आप वो चीज़ें कर नहीं सकते हो, या फिर आपको आदत हो चुकी रहती है कि दूसरे के अंडर में आपको गुलामी करने की, है ना। ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी। ज़िंदगी जब भी हमें मुश्किल लगती है, जब भी हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं। ज़िंदगी कभी अपने हिसाब से भी जीना सीखिए। जब भी आपने ज़िंदगी खुद के हिसाब से अपना रिमोट अपने हाथ में रखा ना, तो आपको ज़िंदगी मुश्किल नहीं आसान लगेगी। आपको जो इच्छा है वो करिए। आपको कुछ लाइफ में कुछ करने की इच्छा है, अपने लाइफ में गोल ठान लिया है और आप वो करना चाहते हो, तो आप ठान लीजिए पहले वो चीज़ आप करने वाले हो। दूसरे के हाथ में रिमोट देके वो बोलेगा तुझे ये करना है, या वो बोलेगा तुझे उठना है बैठना है, तो उस हिसाब से नहीं चलेगा। आप अपनी लाइफ, अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए और अपना आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ाइए। कैसा है, जब भी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है ना, खुद के ऊपर विश्वास रहता है, आत्मविश्वास रहता है ना, तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी हम खुद से ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए। और थर्ड पॉइंट ये है, देखो, मोस्टली ना मैं बात करूँगी, किसी को ना सुनने की, ना कहने की आदत ही नहीं होती है। सामने वाला अगर आपको कोई भी वर्कलोड दे रहा है या फिर वो कुछ बताता है आपको, तो आपको सुनना
सुनना ही पड़ता है। आपको ना बोलने की आदत ही नहीं, आपको वो टॉपिक पसंद भी नहीं हो, या उसने जो दिया हुआ वर्कलोड है वो भी करना पसंद नहीं है, तभी भी आप करते हो। क्यों? तो आपके मुंह से ना निकलता नहीं है। क्यों नहीं स्टैंड लेते हो आप खुद के लिए? आप बताइए ना, अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं है, सपोज़ कोई टॉपिक के ऊपर, सपोज़ मैं बात करूँ, कोई लेडीज़ है या आपकी फ्रेंड है, वो आपके संग गॉसिप्स करे जा रही है, बाजू वाले के बारे में डिटेल दिए जा रही है, लेकिन आपको दूसरे जो नेबर्स हैं उनके लाइफ के बारे में कुछ जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, बट हाँ वो बता रही है ना, उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए आप सुनते हो, है ना। इससे क्या होता है बताइए? आप ना बोलते ही नहीं हैं उनको, तो इसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता है और सामने वाले का बक 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 चालू रहती है, ठीक है। उसको ऐसे लगता है कि आपको भी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, बट एक बार आप ना कहोगे उनको कि बाबा मुझे ये सब चीज़ों में ना इंटरेस्ट नहीं है। हर एक की लाइफ है और हर एक के लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन रहती है, कोई ना कोई बातें होती ही रहती है। ये हम गॉसिप्स करके या फिर इधर से उधर, जैसे वो ग्रुप जो रहता है आओ बहन चुगली करे वाला ग्रुप, लाइक दिस, ये ग्रुप आपको पसंद नहीं है, तभी भी आप एज अ फ्रेंड के फोर्स के थ्रू, अब फ्रेंड्स फोर्स करते तो आप जाते हो। ना कहिए ना, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट लग रहा है आपको, तो क्यों जाना है वहाँ पे? वैसे आप कर सकते हो, ना कहना सीखिए। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे ना करिए। देखो ज़िंदगी में ना ये बेसिक पॉइंट है, ये जो चीज़ें होती है ना हमारे लाइफ में, ये रेगुलर होती है, बट हम ना दूसरों के रिस्पेक्ट के वजह से या दूसरों को हर्ट ना होना, इस वजह से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। बट खुद का भी कोई तो आत्मविश्वास खुद को बनाना होगा ना। ये सारी चीज़ें से तो कोई फ़र्क किसी को पड़ना नहीं है, फ़र्क तो हमें ही पड़ता है। हमें हमारी ज़िंदगी मुश्किल लगना चालू हो जाती है। देखो लाइफ में ना हमें शिकायतें बहुत रहती हैं। जैसे कि कोई ऐसे भी सोचता है कि बाबा मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में तो मुश्किलें हैं। मैं तो दिखती भी अच्छी नहीं हूँ, मैं दिखता भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो कमाता भी इतना नहीं हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार को अच्छे से उनका देखभाल कर पाऊँ। ये सारी शिकायतें ज़िंदगी से हमेशा रहती हैं। देखो ज़िंदगी को ना मेंटली आप देखो कैसे होता है, ज़िंदगी के जो ये सिचुएशन रहता है ना, लाइफ के जो सिचुएशन रहता है ना, वो हम कभी बदल नहीं सकते, बट हम अपना मेंटल जो सिचुएशन रहता है वो बदल सकते हैं। इससे शायद मेंटली इन द सेंस कि आप बताओ, जैसे आपके माइंड में ऑलवेज या मन में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो ट्राई करिए कि पॉजिटिव थॉट्स पढ़िए, या पॉजिटिव आप आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाती हैं, तो वहाँ पे आप सर्च करिए जहाँ पे आपको कहीं भी आपको नेगेटिव फील हो रहा है या आप लो फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए, या फिर कुछ तो अच्छा सा मैं बात करूँ तो अच्छे से गाने सुनिए जो आपके माइंड को शांत कर सके, या नेगेटिव थॉट आपके मन से बाहर निकाल सकें। ऐसे हम अपने माइंड में हम मेंटली जो सिचुएशन रहते हैं ना, हम खुद ही चेंज कर सकते हैं। देखो लाइफ की जो सिचुएशन है, ज़िंदगी का जो सिचुएशन है ना, हम बदलने के लिए पहले हमारा मेंटली जो सिचुएशन रहता है ना, उसे स्टेबल करना होगा। जब भी हमने ये स्टेबल कर दिया ना, तो लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड रहता है वो शांत होके अपने ज़िंदगी के मुश्किल को हल करना चालू कर देता है। देखो लाइफ को ना, हमारे ज़िंदगी को हमें हॉपस्कॉच नहीं बनाना है। कैसे हैं कि मोस्टली अगर हमारी ज़िंदगी हॉपस्कॉच नहीं बना, इन द सेंस कि हमें ऑर्गेनाइज रखनी है अपनी ज़िंदगी। मैं सपोज़ अगर बात करूँ, एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, मोस्टली एक लेडीज़ की बात कर देती हूँ कि उनको बहुत शॉपिंग करने का बहुत शौक़ रहता है, और उनके पास 1 से 2 अलमारी होती हैं, और उनकी जो अलमारी है वो फुल अच्छे कपड़ों से, न्यू कपड़ों से, आधा कबर्ड न्यू कपड़ों से भरा है और आधा कबर्ड नॉर्मली जो रेगुलरली कपड़े हैं उससे भरा हुआ है।
तभी भी वो लेडीज़ की शॉपिंग करना ख़त्म नहीं होती है। बट उस टाइम पे वो नए कपड़े लाते जाती हैं और जब भी वो कबर्ड खोल के देखती हैं कि ये नए कपड़े वो एडजस्ट करे किधर, ऑर्गेनाइज़ करे किधर, और जो कपड़े वो जब भी कबर्ड खोलती है 10 कपड़े तो ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं। वो टाइम पे जैसे वो सिर्फ लेके रखना चीज़ें जानती हैं। और सपोज़ उन्होंने कपड़े लेके रखे हैं, बट वो चीज़ें अगर मैं बात करूँ, उन्होंने वो चीज़ अलमारी ऑर्गेनाइज़ नहीं की है, सिस्टमैटिक वन पैसेज, जैसे वन अगर अलमारी का पार्ट रहता है तो उन्होंने न्यू क्लोथ्स के लिए नहीं ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने कपड़े सिर्फ लाए और ठूसे ही है कबर्ड के अंदर। तो क्या हो रहा है, जब भी कबर्ड खोल रहे हो कपड़े नीचे गिरे जा रहे हैं, तो इन द सेंस वही हुआ कि वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल में है, लाइफस्टाइल में हमें सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होगी। लाइफ का जो डेली रूटीन होता है उसमें चेंजेस करिए, उसको टाइम टू टाइम फिक्स कर दीजिए। आपको ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करनी है, टाइम फिक्स हो जाएगा। लाइफ की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपके, जैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये टाइम पे आपका ये काम होना चाहिए, या ये सिचुएशन में भी हमें ये सिचुएशन ऐसे हैंडल करनी आनी चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स रहते हैं ना, ये सारी जो बातें रहते हैं ना, हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सपोर्ट करती हैं। लाइफ को हमेशा ना चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी इस बारे में। आपके साथ कभी हुआ है क्या? प्लीज़ मुझे ऐसे ही कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एक लेडी रहती हैं, उनका ऑलवेज़ उनको चीज़ें किधर रखी हुई रहती है वो याद नहीं रहती, या वो ऑर्गेनाइज नहीं करती है चीज़ें। एक कुरियर बॉय आ जाता है, उनको कुरियर पार्सल उन्होंने मंगाया रहता है, और कुरियर वाला उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। आइडेंटिटी कार्ड में अभी उनके पास ना वोटर आईडी है, उन्होंने किधर रखा है उनको पता नहीं है, या पैन कार्ड उनका किधर रखा हुआ है उनको याद नहीं है। ठीक है कि और फिर वो टाइम तक जैसे कुरियर बॉय ने मांगा है तो अभी चीज़ें मिल नहीं रही है। कुरियर बॉय 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर तक वेट करता रहा। उनकी वो चीज़ें उनको ध्यान में नहीं थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इस वजह से वो कुरियर बॉय थोड़ी देर के बाद वेट करके वो रिटर्न चला गया। इसमें एक लॉस किसका हुआ? वो चीज़ों में अगर वही चीज़ें जैसे वोटर आईडी, आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इसका एक फ़ोल्डर बनाइए और अच्छे से जिधर भी आप फाइल का ड्रॉअर बनाते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे एक साथ रखें। देखो, चीज़ें इजीली मिल जाए और किसी को वेट ना करना पड़े ना, तो ये ऑर्गेनाइज जो की हुई चीज़ें हैं ना, ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आप बताइए कि ये मैं जो 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपको कैसे लगे? हाँ, अगर अच्छे लगे रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, लाइक किया है तो ये जो कुश एंड लव चैनल आ रहा है ना, उसके बाजू में सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।